नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही संजीदा विषय के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और वो मुद्दा है लाइफ एंड इट्स वेरियस फैसेट्स, जीवन और इसके विभिन्न पहलू। दोस्तों, हम सबने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान किया होता है। सबका एक अपना गोल सेट होता है, सबका एक अपना ऑब्जेक्टिव है लाइफ के बारे में कि हमें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट लगाना है और इस उद्देश्य को पूरा करने के बाद हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में। दुनिया में जो भी इंसान है कुछ ना कुछ अपने लिए प्लान कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी की जो सबसे विचित्र बात है वो ये है कि कई बार हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं, लाइफ एट द सेम टाइम आपके लिए कुछ और ही प्लान कर रही होती है। दोस्तों, वर्तमान जो समय चल रहा है इसमें अगर आप सब देखें, मैंने, आपने, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा प्लान किया होगा जो कि हमें लगता था कि बस अब कुछ ही कदम का फासला है और वो पूरा होने वाला है। बट ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसी स्थिति आई जिसने पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया। इस अगर घटना से हम एक छोटा सा मैसेज अगर देखें तो यहाँ मैसेज ये है कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हम आप क्या सोचते हैं और लाइफ आपके बारे में, हम सब के बारे में क्या सोच रही होती है, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। इंसान अपने हिसाब से एफर्ट लगा सकता है जो भी उसने सोचा है लाइफ के बारे में, लेकिन वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि जैसा उसने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही उसे सारी चीज़ें मिले जिसके लिए कि पूरी ज़िंदगी उसने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू भी तो ये है, जब आपको सब कुछ पता रहे और आपको सब कुछ मिल जाए आसानी से, तो फिर ज़िंदगी का मतलब क्या है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप ऑल ऑफ ए सडन किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति को देख के ये मान लेते हैं कि वो शायद आपसे बेहतर है, आप थोड़े बेहतर नहीं हो पाए, या कुछ आपसे चूक हो गई, या कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जिससे कि आपने अपने आप को ये मानना शुरू कर दिया कि शायद मैं वो नहीं कर सका जो मेरे पास कैपेसिटी थी या जो मैं सोचता था। लेकिन ये सिर्फ अपना नज़रिया है। आपने क्या सोचा, आपने क्या किया, आपने क्या खोया, क्या पाया, ये सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के प्रेजेंट टाइम में ज़रूर उससे सबक ले सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजी को आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच के और जो पास्ट में थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें आपसे चूक हो गई हैं उसके बारे में बेहतर है कि आप ज़्यादा ना सोचें और कोशिश करें कि अब से और आने वाला जो भी आपका समय होगा वो बहुत ही बेहतर होगा और कोई भी ऐसी वजह नहीं होगी जिससे कि आपकी आने वाली जो भी प्लानिंग है या जो भी स्ट्रेटजी है उसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी नुकसान उठाना पड़े, या किसी प्रकार की कोई भी एक मन में जो आशंका या मन में जो सेटिस्फेक्शन का एक लेवल रहता है कहीं ना कहीं से, उसके बारे में बिल्कुल भी आप दिमाग पे जोर ना डालें। क्योंकि लाइफ में कभी भी आप जितना गहराई से सोचना शुरू करेंगे उतना ही आपको और भी ज़्यादा गहराई का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने ज़िंदगी को एक क्वेश्चन की तरह लिया, उसका आंसर बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, किसी भी परेशानी का कोई एक उत्तर नहीं होता है। हो सकता है कि जो मेरे लिए परेशानी हो आपके लिए बहुत ही साधारण सी बात हो। किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत से सॉल्यूशन है। दुनिया के कोई भी इंसान का अगर आप सोचने का नज़रिया देखें वो भी बहुत अलग अलग है। एक ही परिवार में भाई बहन, माँ बाप, सब लोग अलग अलग विचार के हैं, सबकी सोच अलग अलग है। लेकिन यहाँ सोच अलग होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पूरी तरीके से गलत है या कोई पूरी तरीके से सही है। सोच सबकी अलग अलग होती है। सबके लाइफ के बारे में अपने अपने उसूल होते हैं, सबने अपने अपने उसूल होते हैं और सबका अपना एक नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का।
मेरे हिसाब से जो चीज़ सही नहीं है वो किसी के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। मेरे लिए जो बेंचमार्क हैं वो किसी और के लिए के लाइफ में पूरी तरीके से अनफिट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी भी इस दुनिया में विविधताएं हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो भी हम क्रीचर देख रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे पेड़ पौधे हों, वनस्पतियाँ हों, या इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जिसको आप अनुभव कर पा रहे हैं, उसका सीधा सा ये मतलब है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कोई भी एक जैसा नहीं है, और इसके बावजूद भी ये दुनिया चल रही है अच्छे तरीके से। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लाइफ हमेशा चलती है। कोरोना के शुरुआती दौर में सब लोगों ने ये मान लिया था कि ठीक हो जाएगा, 3 से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। देखते देखते आज हम सब इस परिस्थिति के साथ रहना सीख गए हैं या सीख रहे हैं। बहुत सारे केसेस रोजाना बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, हमारे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। इसके बावजूद भी वर्तमान समय में हम सब इतने दृढ़ ज़रूर हो चुके हैं कि हमने ये मान लिया है कि अब हमें ज़िंदगी इसी के साथ निभानी है अच्छे तरीके से, कुछ सावधानियों के साथ, कुछ गाइडलाइंस के साथ, जिससे कि आप अपना काम भी कर सकें और ये जो पूरी तरीके से आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी अच्छे तरीके से आप निभा सकें। लेकिन पूरी तरीके से ज़िंदगी रुक सी नहीं गई है, स्टैग्नेंट नहीं हो गई है। हाँ, लॉकडाउन में आप ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ दिनों तक ज़िंदगी की जो गाड़ी थी वो थम गई थी, लेकिन कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ में वो थमना आपने महसूस किया होगा। लेकिन आवश्यक कार्य जो भी थे वो तब भी नहीं रुके थे। जैसे प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तब भी मुस्तैद था, आज भी मुस्तैद है। ना डॉक्टर्स को तब छूट थी, ना आज छूट है। ना पुलिस वालों के लिए तब राहत थी, ना आज राहत है। ऐसे ही जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाई है। लेकिन आखिरकार हम ये समझ गए हैं कि जो ये परेशानी अचानक से आई है, इसके बारे में किसी ने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। लेकिन जब ये परेशानी आई तब हम सब ने बिल्कुल ये मानना शुरू कर दिया धीरे धीरे कि अब तो ये परिस्थिति आ गई है, पीछे भागने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप पछता नहीं सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों अचानक ऐसी स्थिति आ गई। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप ये मान लें कि वर्तमान जो है ये एक चुनौती बन के पूरी दुनिया के लिए आया है, और हम सबको इस चुनौती को बेहतर तरीके से सुलझाना है। और जो ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम हमेशा अनुभव करते आए हैं, ये वर्तमान परिस्थिति भी उन्हीं पहलुओं में से एक है। दोस्तों, जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, सुख है, दुख है, अचीवमेंट हैं। कहीं कहीं आप लाइफ में बिल्कुल एक लूज़र की तरह भी महसूस करते हैं। कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं, कभी बिल्कुल बात करना छोड़ देते हैं, कभी पूरी तरीके से दुनिया से दूरी बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जिंदगी को जीना छोड़ पाते हैं? नहीं। और जो लोग ज़िंदगी से हार मान जाते हैं उनसे एक ही सबक सीखा जा सकता है कि ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को तो पूरी तरीके से दांव पे लगा के गए, अपनी ज़िंदगी को तो उन्होंने पूरी तरीके से खो ही दिया। साथ साथ वो बहुत से लोगों के लिए भी उनकी ज़िंदगी को भी वो प्रभावित करके गए, जो जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे प्रभावित होते हैं। दोस्तों, जो लाइफ के डिफरेंट फैसेट्स हैं ये हमेशा हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि हम कितने संजीदा हैं अचानक से आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, या उसके साथ साथ अपना कार्य करने के लिए। टफ़ टाइम में ही महसूस होता है, टफ़ टाइम से ही हम समझ पाते हैं कि किस में कौन सी खूबी है, क्या विशिष्टता है और क्या स्ट्रेंथ है। दोस्तों, लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है,
जिगजैग वे है। फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि ये जीवन के जो भी अनुभव हैं सबके अलग अलग हैं। हम किसी भी टफ परिस्थिति में अगर रहें तो हमें ये चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए कि हमारे आसपास जिन लोगों ने कुछ ऐसा विशिष्ट काम किया है जिससे कि उन्हें हम एक मजबूत व्यक्तित्व के तौर पे देखते हैं, या दुनिया के वो तमाम पर्सनालिटी जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऐसे टफ सिचुएशन में हम उनके बारे में ज़रूर पढ़ें, उनको अनुकरण करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ ये बात ज़रूर याद रखें कि ज़िंदगी अपने आप में ईश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। हम सबको अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझना चाहिए कि हमें ज़िंदगी मिली है, हमें इंसान के रूप में जन्म मिला है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही साधारण तरीके से, साधारण भाषा में आप सबको जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराऊँ। आई होप मेरा प्रयास आप सबको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।